मान से कुछ नहीं है, ये मेरा आपका उस परमात्मा ने कुछ निमित्त प्रारब्ध से लिखा है, जो आज के समय आपके दरवाजे मेरे को अचानक भेज दिया। समय आने पर सबरी की भक्ति पूर्ण हुई तो भगवान राम उनके पास में बेर खाने के लिए पहुंच गए। आज इसी प्रकार से आपके घर में कुछ मेरे संतों का और मेरा अंश लगा था, उसे लेने के लिए अचानक हमारा आपका दर्शन करा। और जब मानव के जीवन में किया हुआ पाप उदय होता है, पाप भी समय की प्रतीक्षा करता है। भीष्म पितामह के भांति कि 100 जन्मों पहले उन्होंने पाप किया और द्वापर में आकर के पाप का फल उनको भोगना पड़ा। इसी प्रकार से मानव का किया हुआ कर्म का पाप उदय होता है तो अचानक घर में भयंकर बीमारियां लग जाती हैं, रास्ता चलते दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर अजीर्ण हो जाता है, कमाया धन इंसान का सब बर्बाद हो जाता है, सुख से जीवन दुख में बदल जाता है। दुख और सुख के समय पर मानव को अपना विवेक बुद्धि लगाकर कर्म करना चाहिए। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मानव के जीवन में परमात्मा ने अपना जीवन सुधारने के लिए अनेकों प्रकार का उदाहरण इस पृथ्वी पर हमारे समक्ष दिया है। आज हम इंसान हैं, सब कर्म कर सकते हैं और एक दिन हम और आप भी ऐसी समस्या में उलझे थे और भोगों को भोग रहे थे। जो रोटों पर कुत्ता सूरी बिलाई घूम रहे, नालियों के अंदर कीड़े अपने भोगों को भोग रहे हैं, इसी प्रकार से हम और आप भी किसी दिन उसी नाली के कीड़े थे। कितने कोट जन्मों तक परमात्मा से आराधना की, उनसे विनती की, करुणाभरी पुकार की, तो परमात्मा ने हमारी पुकार को स्वीकार करते हुए उस जीव योनि से मुक्त किया और ये मानव जीवन दिया शुभ कर्म करने के लिए। शुभ कर्मों के करने से ये प्राणी नर्तन पाता है, करके वायदा भगवान भजन का जीव जगत में आता है। ये जीव जगत में आता है तो दुख और सुख के समय पर मानव को अपना विवेक बुद्धि लगाकर ठाकुर जी कर्म करना चाहिए। यदि सुख में जीवन चलता है तो सुबह शाम 5-10 मिनट का समय निकालकर भगवान के शरण में नतमस्तक होना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके चरणों में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए और उनको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। हे परमात्मा, आप बड़े करुणा निधान दयामयी है, आपने मेरे पर दया की जो मेरे इन शुभ कर्मों से, इन कमलों से कोई मेरे से शुभ कर्म हो गया जिसका फल मेरे लिए प्राप्त हो रहा है, जो जीवन वर्तमान में सुखी और मंगलमय चल रहा है और दुखमय जीवन चलता है, उस समय भी अपना आस्त्र शास्त्र त्याग कर भगवान के ही शरण में बैठ जाना चाहिए। प्रभु संभालो, ये जीवन की डोर आपके ही हाथ में। जब भक्त अपना अस्त्र शास्त्र त्याग करके भगवान के शरण में बैठ जाता है, करुणा भरी पुकार करता है, दुखी आत्माओं से अनुरोध करता है,
अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है। वो संसार पालन करता जन्मदाता बड़ा दयालु है, बहुत दयामयी है। ना जाने किस करुणा भरी पुकार को स्वीकार करके दयामयी बन जाता है। माँ जैसी ममता दर्शा देता है। जैसे एक छोटा बच्चा बेड में सोता है, जब तक बच्चा सोता रहता है तब तक उसकी माता काम में लगी रहती है, झाड़ू करती है, पोंछा करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है। और जब बच्चा जाग जाता है, रोने लगता है, तो अपना इमरजेंसी काम वहीं छोड़ देती है और दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लेती है, आंचल से दूध पिलाकर बच्चे को शांत कर देती है। बच्चा खेलने लगता है या फिर सो जाता है। इसी प्रकार से वो करुणा निधान हमारी दुखी आत्माओं के अनुरोध को, करुणा भरी पुकार को स्वीकार कर लेता है, हम पर दया कर लेता है, हमारा हाथ थाम लेता है। जो हमने गलती की है उन गलतियों को क्षमा कर देता है, जो हमने पाप किए हैं उन पापों को मुक्त कर देता है। और समय आने पर इस मृतलोक में आकर अपना कोई निमित्त धारण करता है और भक्त को दर्शन देने के लिए उसके दरवाजे जाता है। दर्शन देकर जीवन को कृतार्थ करता है, अपने चरण कमलों से घर आंगन को पवित्र पावन बनाता है, अवगत कराता है, आशीर्वाद देकर विदा हो जाता है। परख नहीं सकते रत्नों को हर इंसान की आंखें, और ब्रह्म दिखलाई क्या देगा ना हो ज्ञान की आंखें। ये माया रूपी दो नेत्र बनाए हैं परमात्मा ने, इनसे माया का ही चरित्र देख सकते हैं, अलौकिक शक्ति को नहीं पहचान सकते। मानव नहीं पहचान पाता कि किस भेष में किस समय किसका दर्शन हो रहा है, किसका दर्शन हो रहा है। भगवान आप लोगों ने तो अपना प्यार दिया, जल पिलाया, मेरे को दूध पिलाया, संतों को चाय पानी पिलाया, सम्मान दिया, मेरी आत्मा खुश है। अब मेरे को भी कहीं यात्रा करना है, आप लोग मेरे को आज्ञा दो। छत्री और मैं छत्री, कितना ही समय बहुत है जीवन के लिए। तुम्हारा जी तो शादी नहीं पाओगी ना बेटी, मेरे को तो 22 बरस हो गया। 22 बरस से ना अन्न खाता हूँ, ना फल खाता हूँ, ना कोई मिठाई खाता हूँ। बस 24 घंटे में एक बार 1 गिलास जल पीता हूँ और 50 ग्राम दूध लेता हूँ, बस और कुछ नहीं लेता हूँ। वो आपके घर मेरे को पर्याप्त हो गया। ये लोग खाते हैं, तो इनके लिए तो प्रसादी बनाओ। अब तुम बनवाओ मत बेटी, आपका सारा प्रसादी इन लोगों ने ग्रहण कर लिया, आपका प्यार मिल गया, सब कुछ बैठा लो बेटा। बैठो बेटा, बैठो 2 मिनट और। आज तुम पर करुणा निधान की बड़ी कृपा है। भगवान भोलेनाथ का आदेश आप लोगों के परिवार के लिए 3 आशीर्वाद हैं और आपके इस विद्यालय के लिए। प्रथम आशीर्वाद में आप लोगों को ये मिल रहा है कि आज के बाद आप लोगों के घर में और विद्यालय के सदस्यों के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, आज के बाद आपके विद्यालय के परिसर में किसी भी सदस्य के लिए किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं आती। और दूसरा आशीर्वाद ये मिल रहा है कि आपके परिवार का कोई भी बेटी बेटा, आपका पोती पोता, बच्चे आप लोगों के पढ़ लिख कर देश विदेश भारत में कहीं सर्विस करें, यात्रा करें।
बच्चों के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप लोगों की इज्जत में कभी दाग नहीं आएगा। और तीसरा आशीर्वाद में सिंह तुम्हारे लिए ये आया कि सन 2024 चल रहा है, आगे 25 आने वाला है। ये सन 2024 तो सामान्य रहेगा और सन 2025 के अंदर आपके घर में उस भगवान भोलेनाथ का और एक अलौकिक नई खुशी आएगा, जो आप लोगों का जीवन खूब मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। ये